यह कहानी रामपुर के जंगल की है, जहाँ टुनटुनी चिड़िया नाम की एक गरीब चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा का बहुत पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुका था। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया के ऊपर सब घर की जिम्मेदारी आ चुकी थी। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। बेटी पिंकी और सुनहरी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी कल्लन कवि के घर से कुछ खाना मांग कर ले आती हूँ। इतना बात कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बेटियों के लिए खाना मांगने कल्लन कवि के घर जाती है। दरवाजा खोलो कल्लन बहन, दरवाजा खोलो। मेरी दोनों बेटियां 2 दिनों से भूखी हैं। वह अन्न का एक भी दाना नहीं खाई हैं। लेकिन कल्लन कवि टुनटुनी चिड़िया का आवाज सुनकर वह दरवाजा नहीं खोलती और पीछे के दरवाजे से टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, चल भाग यहाँ से चिड़िया, जाकर कहीं और खाना मांग। मेरे पति बहुत मेहनत से ढूंढकर दाना लाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी उसे रास्ते में बबली कबूतरी एक गरीब चिड़िया दिखाई देती है, जो जामुन बैठकर बेच रही थी। टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे बबली कबूतरी के पास जाती है और उससे कहती है, बबली बहन, मुझे कुछ जामुन दे दो। मेरी 2 बेटियां हैं, वह 2 दिनों से भूखी हैं। वह अन्न का एक भी दाना नहीं खाई हैं। टुनटुनी, मैं तुम्हें जामुन दे दूंगी, लेकिन तुम्हें इसके बदले मेरे साथ बैठकर जामुन बेचना पड़ेगा। ठीक है बबली बहन, मैं कल से ही आपके साथ मिलकर जामुन बेचना शुरू कर दूंगी। फिर बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को कुछ जामुन दे देती है, जिसे लेकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है। टुनटुनी चिड़िया की दोनों बेटियों को जामुन बड़ा पसंद आता है। माँ, यह जामुन कितना मीठा है। यह कहाँ से लाई हैं आप? बेटी पिंकी और सुनहरी, यह जामुन मैं एक बबली कबूतरी के दुकान से लाई हूँ। बेटी, अब मैं उनके दुकान पर जाऊंगी और जामुन बेचा करूंगी। माँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पापा भी नहीं हैं इस दुनिया में। हमें घर चलाने के लिए बहुत पैसों की दिक्कत आ रही है। माँ, आप हर रोज काम करने जाइएगा। हम दोनों बहनें अपने घर में अकेले रह लेंगे। फिर अगली सुबह से टुनटुनी चिड़िया जामुन बेचने बबली कबूतरी के दुकान पर जाने लगती है। जामुन ले लो, जामुन, मीठे मीठे जामुन ले लो। अरे ओ चिड़िया, तुम यह जामुन कितने का बेच रही हो? जरा मुझे आधे किलो जामुन देना। अभी देती हूँ चील जी। टुनटुनी चिड़िया प्रतिदिन बबली कबूतरी के दुकान पर जामुन बेचने जाती और हर रोज सारा जामुन बेच देती है। टुनटुनी चिड़िया का यह काम देखकर बबली कबूतरी काफी खुश होती है। एक दिन बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मेरी जो टुनटुनी मदद की हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें वह दूंगी। बबली बहन, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस आप मुझे जामुन की खेती करना सिखा दीजिए। इतना ही मेरे लिए बहुत है। फिर अगली सुबह बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को जामुन की खेती करना सिखा देती है। इसी तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। इसी बीच बबली कबूतरी का हार्ट अटैक से मौत हो जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के जाने के बाद जामुन की खेती करती और उन पैसों से अपनी दोनों बेटियों का भविष्य संभाल लेती और अपनी दोनों बेटियों का एक बड़े से स्कूल में एडमिशन करवा देती। टुनटुनी चिड़िया का जामुन बाजार में काफी मीठे और स्वादिष्ट लगते थे। इसी वजह से बहुत दूर दूर से पक्षी टुनटुनी चिड़िया का जामुन खाने आते। टुनटुनी चिड़िया इसी तरह जामुन बेचकर खुशी खुशी रहने लगती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। शिमला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। एक का नाम पिंकी था और दूसरी बेटी का सुनहरी नाम था। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा का बहुत पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुका था। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया के ऊपर सभी जिम्मेदारी आ चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया जो गन्ने की खेती किया करती थी।
माँ अपना घर तो बहुत पुराना हो चुका है, अब इसमें दरार भी फटने लगे हैं। माँ अपना घर कब मरम्मत होगा? बेटी पिंकी, तेरे पिताजी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं कि यह घर मरम्मत करवा सकूँ। माँ अगर यह घर अपना मरम्मत नहीं होगा तो बारिश होने की वजह से यह अपना घर टूट जाएगा। बेटी पिंकी, तुम घर की चिंता ना करो, तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं बस कुछ ही दिनों बाद अपने गन्ने को बेचकर अपना घर मरम्मत करवा दूंगी। इसी तरह 3 हफ्ते गुजर जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया का गन्ने का फसल तैयार हो चुका था। टुनटुनी चिड़िया अपने गन्नों को कटवा कर बाजार में बेचना शुरू कर देती है। गन्ने ले लो गन्ने, मीठे मीठे गन्ने ले लो। अरे ओ चिड़िया, तुम यह गन्ने कितने रुपए बेच रही हो? बहन, यह गन्ना 10 का 1 है और 40 का 5 है। बोलिए कितने गन्ने दूं आपको? क्या रे चिड़िया, तू यह गन्ने कितने महंगे बेच रही है? पास के ही जंगल में बंटी कबूतर यह गन्ने 5 का 1 बेच रहा है और 20 का 5 बेच रहा है। अगर चिड़िया तू 5 रुपए का हिसाब से गन्ना दोगी तो मैं तुम्हारा गन्ना खरीद लूंगी। इसमें इतनी बड़ी बात है तो बबली बहन, मैं तुम्हें 5 रुपए का गन्ना दे सकती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने सभी गन्नों को बहुत सस्ते दाम में बेच देती है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है तो उसकी दोनों बेटियां अपने माँ से बोलती हैं, माँ क्या हुआ, अपना गन्ना बाजार में बिका नहीं क्या? हाँ सुनहरी और पिंकी, अपना गन्ने की फसल बाजार में बिक गई है, मगर ज्यादा महंगे नहीं और काफी सस्ते में बिक गई है। माँ अपना भी घर मरम्मत करवा दो। अभी कुछ ही समय पहले जंगल के मालिक हरिया तोता ने घोषणा करवाया है कि आज जंगल में बहुत जोरों से बारिश आने वाली है। पिंकी, हमारे गन्ने काफी सस्ते दाम में बिके हुए हैं। इसमें हम लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग अपना घर मरम्मत करवा सके। बेटी तुम चिंता ना करो, आज का रात हम ऐसे तैसे काट लेंगे। कल हम लोग उल्लू सेठ के यहाँ जाएंगे और कुछ पैसे उधार मांग कर ले आएंगे और अपना घर मरम्मत करवा देंगे। लेकिन टुनटुनी चिड़िया का यह खुशी भगवान को देखा नहीं गया और उसी रात बहुत जोरों से बारिश शुरू हो गया और टुनटुनी चिड़िया का उसी बारिश में घर टूट जाता है। टुनटुनी चिड़िया, पिंकी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया अकेली हो जाती हैं। अगली सुबह जब बारिश खुलती है तो पिंकी और सुनहरी अपनी माँ से बोलती हैं, माँ अपना घर तो टूट गया, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? पिंकी और सुनहरी, तुम लोग चिंता ना करो, अभी मैं कुछ करती हूँ। तभी पास में टुनटुनी चिड़िया को कुछ गीली मिट्टी दिखाई देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों से बोलती है, पिंकी और सुनहरी, क्यों ना हम लोग इन मिट्टियों का घर बनाते हैं? हाँ माँ, क्यों नहीं, चलो हम इन मिट्टियों का घर बनाते हैं। इस मिट्टी से हम लोग अपना एक खूब सुंदर सा घर बनाएंगे। पिंकी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया अपनी माँ के साथ मिलकर मिट्टी का घर बनाती हैं और उसमें खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।